अपडेट है, सीएम भजनलाल शर्मा कल बांसवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चुरादा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे और इसके साथ जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भी शिरकत करेंगे। ग्राम धंबोला में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में भाग लेंगे। करीब कल 3:45 बजे जयपुर से रवाना होंगे। 5:30 बजे तक कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंच जाएंगे और फिर चुरादा गांव में जाकर के ग्राम विकास चौपाल में शिरकत करेंगे। वहां पर तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीणों से संवाद करेंगे। भजनलाल सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और इसके साथ ही आम जनता को जो परेशानी होती है वो भी मुखिया के सामने अपनी रखते हैं और फिर उसके बाद त्वरित वहां पर समाधान के निर्देश दिए जाते हैं। शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे तक एकलव्य मॉडल स्कूल में विकास चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसके बाद रात्रि विश्राम इसी गांव में वो करेंगे। 21 मई को मुख्यमंत्री बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में यानी कि अगले दिन जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद डूंगरपुर पहुंचेंगे। जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे और फिर शाम करीब 6:45 बजे 84 विधानसभा के ग्राम धंबोला में विकास चौपाल कार्यक्रम में भाग लेंगे। कर चल रहा आंदोलन मंगलवार को बेहद तनावपूर्ण और हिंसक हो गया। धरने के छठे दिन आरएलपी नेता थान सिंह डोली के नेतृत्व में जब प्रदर्शनकारी विवादित जमीन पर चल रहे समतलीकरण के कार्य को रुकवाने पहुंचे तो मशीनों के चालकों और ग्रामीणों में तीखी बहस हो गई और विवाद इतना बढ़ा कि चालकों ने लापरवाही से जेसीबी और ट्रैक्टर को तेज गति से दौड़ा दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें नुकसान पहुंचाने की नीयत से वाहन दौड़ाए गए, जिससे लोगों ने भागकर जान बचाई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे स्थिति को संभाला। कौन से नियम से अलॉट की तो किस पर्पज से अलॉट की, इस भूमि का किसके लिए उपयोग किया जाएगा और जो तालाब है उन तालाबों के लिए क्या व्यवस्था की गई और जो पेड़ काटे गए वो कौन सी परमिशन से काटे गए। खेजड़ी काटी गई तो उसका उपयोग कहाँ किया गया। पुरानी प्राचीन जाड़ें काटी गई तो वो क्यों काटी गई। इन सब सवालों का जवाब दे और उसके बाद ये बात का प्रशासन जवाब दे कि सन 2022 में जब ग्रामीण गए यहाँ पर गौशाला स्थापित करने के लिए और उसके बाद अशोक जैन के पास भी गए कि भाई गौशाला के लिए आप ये ज़मीन में पैसा खर्च करो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उनका उद्देश्य दूसरा था, स्कूल की आड़ में गांव की सभी ज़मीनों पर कब्जा करना। भीलवाड़ा के हनुमान नगर में पुलिस और टोंक डीएसटी टीम ने होटल कानगढ़ पैलेस में संयुक्त दबिश देकर फर्जी इलाज और ठगी के मामले में लिप्त 48 लोगों को हिरासत में लिया है। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से जुटे इन संदिग्धों के पास से पुलिस ने 78 4 व्हीलर जब्त किए हैं, जिसकी प्रशासन को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। फिलहाल पुलिस की टीम सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है, वाहनों की जांच कर मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। राजस्थान इस वक्त आग उगलती गर्मी की चपेट में है। सूरज की तपिश अब सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी लोगों का चैन छीन रही है। प्रदेश के कई शहरों में पारा 45 से 48 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए 5 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए। देखिए रिपोर्ट। हर दिन के साथ तीखे हो रहे गर्मी के तेवर। 5 जिलों में ऑरेंज, 5 में येलो अलर्ट जारी। 9 शहरों में 45 से 47 डिग्री के पार पारा। प्रदेश में गर्मी के तेवर लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं। ज्यादातर शहर भीषण हीट वेव की चपेट में हैं। हालात ऐसे हैं कि दिन के साथ अब रात में भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिन तक राहत मिलने के आसार भी बेहद कम बताए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के 9 शहरों में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। श्री गंगानगर सबसे गर्म शहर रहा, जहां पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। चित्तौड़गढ़ और पिलानी में 46.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। वहीं बीकानेर, फलौदी, चूरू, कोटा, अलवर और भरतपुर भी भीषण गर्मी की चपेट में रहे।
भीषण गर्मी के चलते दोपहर में सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। बाजारों में भी भीड़ कम है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। अस्पतालों में भी गर्मी और डिहाइड्रेशन से जुड़ी परेशानी वाले मरीज बढ़ने लगे हैं। पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सीकर और उदयपुर में इस रीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। वहीं गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में हीट वेव का असर बेहद तेज बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घरों में रहने, ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी से हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ गया है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल मौसम के तेवर देखते हुए साफ है कि राजस्थान को अभी भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो एक तरफ भीषण गर्मी का प्रहार, दूसरी तरफ पानी के लिए हाहाकार। अलवर में भीषण गर्मी के बीच पानी का संकट गहरा रहा है। सोनावा डुंगरी की महिलाओं ने मिनी सचिवालय पहुंचकर पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया, जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि पिछले 20 साल से इलाके में पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। करीब 400 फीट ऊंचाई पर बसे इलाके में ना पाइपलाइन है, न ही टैंकर का पानी पहुंच पाता है। महिलाओं ने बताया कि 2 बाल्टी पानी भरने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। हमको पानी कराओ और हमारे रोड भी नहीं है चढ़ने के लिए और पानी की बहुत समस्या है। बस 2 काम करा दो हमारे, हम तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो आप अभी कहाँ से इंतजाम कर रहे हैं पानी का इंतजाम नीचे से लेके चढ़ते, कोई बच्चा गिर जाता है और बूढ़े बुजुर्गों का ये भी गिर जाती है पानी लेके और बच्चे हमारे बिगड़ नहाए चल जाते हैं। हम सोनावा की डुंगरी से है, काफी औरत है, बहुत घर है हमारे, 150 घर है कम से कम और 400 फीट की ऊंचाई डूंगरी है। 500 फीट की ऊंचाई पे उतर कर इतनी दूर दराज से हम पानी लेके आते हैं। कलेक्टर को भी ज्ञापन दे चुके हैं, 8 सरकारी दफ्तर के चक्कर काट चुके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक सुनवाई नहीं हुई। 20 सालों से हम रह रहे हैं वहाँ पे, बहुत परिवार रह रहा है हमारा। पानी की बहुत ज्यादा पानी की सुविधा हो जाए, बहुत बहुत शुक्रिया होगा। मैं कलेक्टर का कभी कलेक्टर के पास में भी हुआ है, हम कोई सुनवाई नहीं कर रहा और सब हाल फिलहाल टैंकर के लिए बोली, टैंकर भी आ रहा है। गर्मी के बीच पानी का संकट गहरा रहा है। सोनावा डुंगरी की महिलाओं ने मिनी सचिवालय पहुंचकर पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया, जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि पिछले 20 साल से इलाके में पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। करीब 400 फीट ऊंचाई पर बसे इलाके में ना पाइपलाइन है, न ही टैंकर का पानी पहुंच पाता है। महिलाओं ने बताया कि 2 बाल्टी पानी भरने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। हमको पानी कराओ और हमारे रोड भी नहीं है चढ़ने के लिए और पानी की बहुत समस्या है। बस 2 काम करा दो हमारे, हम तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो आप अभी कहाँ से इंतजाम कर रहे हैं पानी का इंतजाम नीचे से लेके चढ़ते, कोई बच्चा गिर जाता है और बूढ़े बुजुर्गों का ये भी गिर जाती है पानी लेके और बच्चे हमारे बिगड़ नहाए चल जाते हैं। हम सोनावा की डुंगरी से है, काफी औरत है, बहुत घर है हमारे, 150 घर है कम से कम और 400 फीट की ऊंचाई डूंगरी है। 500 फीट की ऊंचाई पे उतर कर इतनी दूर दराज से हम पानी लेके आते हैं। कलेक्टर को भी ज्ञापन दे चुके हैं, 8 सरकारी दफ्तर के चक्कर काट चुके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक सुनवाई नहीं हुई। 20 सालों से हम रह रहे हैं वहाँ पे, बहुत परिवार रह रहा है हमारा। पानी की बहुत ज्यादा पानी की सुविधा हो जाए, बहुत बहुत शुक्रिया होगा। मैं कलेक्टर का कभी कलेक्टर के पास में भी हुआ है, हम कोई सुनवाई नहीं कर रहा और सब हाल फिलहाल टैंकर के लिए बोली, टैंकर भी आ रहा है तो दूसरे भरने हमारे टैंकर